हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं क्लास 6 साइंस एनुअल एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये सजेशन है कि आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसके सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से रीड करिएगा। अगर आप चैप्टर्स को रीड कर लेंगे तो एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1, which part of plant helps to carry food to all parts of plants? Option is root, stem, leaf and flower. यहाँ पर लीफ का काम है फूड प्रिपरेशन का यानी फोटोसिंथेसिस का। रूट मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। स्टेम का वर्क है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में फूड को पहुँचाना। लीफ में बनने वाले फूड को स्टेम पूरे प्लांट में पहुँचाने का या कैरी करने का काम करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेम। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी ओपनिंग्स फाउंड ऑन द। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से टाइनी ओपनिंग्स के द्वारा लेता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स और स्टेम। टाइनी ओपनिंग्स लीफ में कुछ प्लांट्स में दोनों साइड और कुछ प्लांट्स में एक ही साइड पाया जाता है, जिन्हें कि स्टोमा या स्टोमेटा बोलते हैं, इसलिए आंसर है लीव्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीव्स? ऑप्शन इज मस्टर्ड, बनाना, मैंगो ट्री एंड चाइना रोज। लीफ में वेन्स के डिज़ाइन को वेनेशन बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, नंबर 1 पैरेलल और दूसरा रेटिकुलेट। अगर वेन्स की डिज़ाइन इस तरह की है तो उसे पैरेलल वेनेशन बोलेंगे, और अगर नेट जैसा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का तो उसे रेटिकुलेट बोलेंगे। तो यहाँ पर बनाना ट्री के लीफ में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आंसर होगा बी, बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लीफ किसकी प्रेजेंस के कारण ग्रीन दिखाई देती है? नंबर ए वाटर, नंबर बी मिनरल्स, नंबर सी क्लोरोफिल एंड नंबर डी इज ऑक्सीजन। यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल, इसे ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड। ऑप्शन ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रीपर। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट विथ वीक स्टेम दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड। ऑप्शन ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर। इसका आंसर है क्लाइंबर और इसका एग्जाम्पल है मनी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। ऑप्शन इज वेन, सेकेंड पिट्यूल्स, सी मिडरिप और डी लैमिना। इस फिगर को देखिए, यहाँ पर ये बीच की जो थिक लाइन है इसे मिड रिब बोलते हैं। ये वेन्स हैं, ये पिट्यूल्स है और ये जो पूरा पार्ट है जो कि ग्रीन कलर का होता है इसे बोलते हैं लैमिना, इसलिए आंसर हो जाएगा लैमिना। क्वेश्चन नंबर 8, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज़, यानी लीफ पर जो वेन्स की डिज़ाइन बनी होती है उसे क्या कहते हैं? पिछले क्वेश्चन में अभी आपको हमने बताया था, उसे बोलते हैं लीफ वेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को शेप और फ्रेम कौन करता है? ऑप्शन इज कार्टिलेज, सेकेंड स्केलेटन एंड थर्ड इज बोन्स। तो हमारी बॉडी को शेप देने का काम करता है स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नी हैज़ अ डैश जॉइंट, यानी हमारी नी में कौन सा जॉइंट होता है? ऑप्शन इज सॉकेट जॉइंट्स, बी हिंज जॉइंट, सी फिक्स जॉइंट एंड डी पिवटल जॉइंट्स। इसका आंसर है हिंज जॉइंट। सेम वैसे ही जैसे कि डोर में हिंज लगे हुए होते हैं और डोर केवल आगे पीछे मूव होता है, इसी तरह से हमारा नी भी केवल आगे पीछे मूव होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन आर ज्वाइंट टुगेदर एंड फॉर्म अ बॉक्स विच इज़ कॉल्ड द। हमारी बैक बोन और चेस्ट की जो बोन्स होती हैं वो आपस में मिल करके एक बॉक्स जैसा या केज जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी बोन्स, ऑप्शन 3 स्केलेटन एंड ऑप्शन डी इज रिब केज। इसका आंसर है डी, रिब केज। क्वेश्चन नंबर 12, सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंट आर कॉल्ड। हमारे स्केलेटन के कुछ एडिशनल पार्ट होते हैं जो कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते और आसानी से मुड़ सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट कार्टिलेज, सेकेंड बोन्स, थर्ड स्केलेटन एंड फोर्थ इज रिब केज। इसका आंसर है कार्टिलेज। अगर आप अपनी नोज़ को या फिर ईयर को मोड़ने की कोशिश करें तो आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी हमारी नोज़ के
पॉइंटेड एरिया पर हमारे ईयर में और सभी जॉइंट्स पर कार्टिलेज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी डैश जॉइंट एंड टू एंड। ऑप्शन इज रिंग्स, सेकेंड बोन्स, थर्ड स्केलेटन एंड फोर इज मसल्स। अगर आपने अर्थवर्म देखा हो तो उसकी बॉडी में कुछ इस तरह से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव होता है, इसे बोलते हैं रिंग्स, इसलिए आंसर हो जाएगा ए रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 14, द बॉडी शेप ऑफ अ फिश इज कॉल्ड। फिश के बॉडी शेप को क्या बोलते हैं? ऑप्शन कार्टिलेज, सेकेंड स्ट्रीमलाइन, थर्ड स्केलेटन एंड फोर रिब केज। फिश आप सबने देखी होगी, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का पॉइंटेड होता है, सामने से भी और पीछे से भी। सेम यही स्ट्रक्चर शिप और एरोप्लेन का भी होता है, यानी वाटर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनका इस तरह से पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से एयर में उड़ने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनका भी स्ट्रक्चर इसी तरह से पॉइंटेड होता है, जिसे कि स्ट्रीम लाइन्ड बोलते हैं, जिससे ये आसानी से पानी में स्विम कर सकें और एयर में बर्ड्स फ्लाई कर सकें, इसलिए इसका आंसर होगा स्ट्रीम लाइन्ड। क्वेश्चन नंबर 15, स्नेक्स हैव मैनी डैश दैट गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ऑप्शन इज टेल, सेकेंड लूप्स, थर्ड बोन्स एंड फोर मसल्स। अगर आपने स्नेक को क्रीप करते हुए चलते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का, ऐसे ये स्नेक चलता है या क्रीप करता है, बीच में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसे कि लूप बनते हैं और इसी लूप को वो आगे की तरफ पुश करता है जिससे वो आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लूप्स। क्वेश्चन नंबर 16, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सर्टेन फीचर्स विच मेक्स देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, दिस इज कॉल्ड। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जिससे वो अपने हैबिटेट में या एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा अडॉप्टेशन। वो आसपास के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेते हैं जिससे वो जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रेस्पिरेशन इन प्लांट। रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। रिस्पिरेशन केवल डे टाइम में यानी दिन में होता है। सेकेंड, रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग नाइट। रिस्पिरेशन केवल नाइट में होता है, रात में होता है। ऑप्शन सी, रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, यानी रिस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है। और लास्ट है, रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन प्लांट्स आर नॉट मेकिंग फूड। इसका करेक्ट आंसर है रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड टाइम, यानी दिन में और रात में दोनों में रिस्पिरेशन प्लांट में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट ओनली द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। यहाँ पर कुछ सेट दिए हुए हैं, उसमें से आपको बायोटिक कंपोनेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला है टाइगर, डियर, ग्रॉस एंड सॉइल। सेकेंड, रॉक्स, सॉइल, प्लांट्स एंड एयर। थर्ड, सैंड, टर्टल, क्रैब्स एंड रॉक्स। और लास्ट है एक्वेटिक प्लांट्स, फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट। बायो का मीन्स ही होता है लिविंग, यानी जिस ऑप्शन में लिविंग बींग्स के नेम लिखे हुए हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। अबायोटिक का मतलब होता है सॉइल, एयर, सैंड, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, एक्वेटिक प्लांट्स, फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड। वो प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? ए हैबिटेट, बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सी एक्वेटिक हैबिटेट एंड डी अडॉप्टेशन। बी में टेरेस्ट्रियल और सी में एक्वेटिक दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, किसी खास प्लेस की बात नहीं की गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। अभी आपको हमने बताया था नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अबायोटिक होती हैं और लिविंग थिंग्स बायोटिक होती हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए रैट, पैरट एंड ट्री लिविंग थिंग्स है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सॉइल। क्वेश्चन नंबर 21, द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका आंसर है व्हील, क्योंकि व्हील के इन्वेंशन से ही ग्रेट चेंजेस आए थे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट मेथड फॉर मेजरमेंट। ऑप्शन इज क्यूबिट, सेकेंड रूलर, थर्ड मेजरिंग टेप एंड फोर्थ इज मेजरिंग रॉड। यहाँ पर आंसर होगा क्यूबिट, क्योंकि एंशियंट पीरियड में मेजरमेंट के लिए क्यूबिट का यूज़ किया जाता था और ये फिंगर से लेकर के एल्बो तक का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की मीटर।
क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू यूज़ टू मेज़र द कर्व्ड लाइन? आप किसी कर्व्ड लाइन को या टेढ़े मेढ़े ऑब्जेक्ट को किससे मेज़र करेंगे? थ्रेड, वुड, सैंड एंड पेपर। सपोज़ आपके पास इस तरह से कोई कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसको मेज़र करने के लिए आप यहाँ पर धागे को एक नॉट लगा करके पकड़ेंगे और इसके सहारे इस तरह से मेज़र करते हुए लास्ट तक जाएंगे और यहाँ पर थ्रेड से नॉट लगा देंगे और इसके बाद इस थ्रेड को सीधा करके उसकी लेंथ को मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 25, द मोशन ऑफ पेंडुलम इज़, यानी पेंडुलम का मोशन किस तरह का होता है? रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, सर्कुलर या डी नन ऑफ दीज। अगर आप पेंडुलम को देखें तो ये इधर से इधर मूव होता है और उसके बाद इधर से इधर मूव होता है। आपने इसे वॉल क्लॉक में देखा होगा। ये एक फिक्स टाइम पीरियड पे इधर और फिर इधर, इधर और इधर मूव हो रहा है, यानी ये एक पीरियोडिक मोशन है। तो आंसर हो जाएगा बी, पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ अ करेक्ट रिलेशनशिप? यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप दी हुई हैं जिसे आपको देखना है करेक्ट है या नहीं। नंबर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सी 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर एंड डी इज़ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस तरह के जो करेक्ट रिलेशनशिप है उन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इज ऑप्शन एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, बी मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, सी अ स्पिनिंग टॉप, डी बोथ ए एंड बी। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है इस तरह से एकदम सीधा स्ट्रेट मोशन, और यहाँ पर ए यानी एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, यानी किसी ट्री से जब एप्पल गिरेगा तो सीधा गिरेगा, और बी मोशन ऑफ अ कार, सपोज ये रोड है यहाँ से कार जा रही है तो ये भी लीनियर फॉर्म में मोशन करेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? यानी इसमें से एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। नंबर 1, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये करेक्ट है। बी वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल, ये भी करेक्ट है। सी एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट है, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 29, अ क्लियर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लियर वाटर किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का, ओपेक ऑब्जेक्ट का, ट्रांसलूसेंट का, या नन ऑफ दीज। अगर वाटर क्लियर है तो आपको उसमें डली हुई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पहली इज राइटिंग सम सेंटेंसेस अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अ सोर्स ऑफ लाइट, इट इज़ करेक्ट, ये सही है। बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर abstract द पाथ ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट है। अ स्क्रीन ऑन विच द शेडो कैन बी फॉर्म्ड, ये भी करेक्ट है, यानी आंसर है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है या उससे लाइट निकलती है उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस, ओपैक, ट्रांसलूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है उसे बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट किस में होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब, सन, ट्यूबलाइट और मून। सन की अपनी खुद की लाइट होती है, यानी ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती या उससे लाइट नहीं निकलती उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली एंड थिंग्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू देम, और ऐसा सब्सटेंस है जिससे लाइट पूरी तरह से पास नहीं होती और उससे हमें चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 ओपेक, नंबर 3 ट्रांसलूसेंट एंड नंबर 4 इज़ नॉन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। क्वेश्चन नंबर 35, अ मिरर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या नन ऑफ दिस। मिरर में हमारी इमेज बनती है, इससे रेस ट्रेवल नहीं होती और इसके पीछे का हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए आंसर होगा ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर ग्लास की बात की जाती तो फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता।
क्वेश्चन नंबर 36, लाइट ट्रेवल इन, यानी लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है? अ कर्व्ड लाइन, अ रैंडम वे, अ स्ट्रेट लाइन या फिर अ जिगजैग लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ट्रेवल करती है, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन अ वे ऑफ लाइट इज मेक्स शेडो, अ कलरफुल इमेज, अ ब्लैक एंड वाइट इमेज एंड नो इमेज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शेडो, क्योंकि जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी हमेशा शेडो बनती है। क्वेश्चन नंबर 37, इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज, यानी पिन होल कैमरा से बनने वाली इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट, इन्वर्टेड, सम टाइम इरेक्ट, सम टाइम इन्वर्टेड या नन ऑफ दीज। तो पिन होल कैमरा से बनने वाली इमेज हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन अ लाइट रे रिटर्न बैक आफ्टर स्ट्रिकिंग द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इज कॉल्ड, जब किसी प्लेन मिरर से कोई लाइट की रेस टकरा करके वापस आती है तो उन रेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिफ्लेक्टेड रेस, ऑप्शन बी इंसिडेंस रेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए रिफ्लेक्टेड रेस। क्वेश्चन नंबर 39, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द बल्ब। ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक सेल, टर्मिनल, फिलामेंट या फिर इंसुलेटर। यहाँ पर इस वायर की बात की जा रही है, इसे बोलते हैं फिलामेंट, इसलिए आंसर हो जाएगा सी फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 40, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? नंबर 1, 2, 5 या फिर 8। इसका आंसर है 2। यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 41, द मेटल कैप इज़ द डैश टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, यानी इलेक्ट्रिक सेल का मेटल कैप जो होता है वो कौन सा टर्मिनल होता है? इसका आंसर है पॉजिटिव टर्मिनल। 42, द मेटल डिस्क इज द डैश टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 43, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। ऑप्शन इज इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इसका आंसर है कंडक्टर, क्योंकि वो मटेरियल जो करंट को पास होने देता है उसे कंडक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 इंसुलेटर और दूसरा है कंडक्टर। इसका आंसर है इंसुलेटर। डैश इज द डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। ऑप्शन इज प्लग और सेकेंड ऑप्शन है स्विच। इसका आंसर है स्विच। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शन है आयरन, निकल, कोबाल्ट और डी है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 47, मैग्नेट्स हैव अ शेप सिलेंड्रिकल, बॉल एंडेड, हॉर्स शू या ऑल ऑफ दिस। तो मैग्नेट सभी शेप में होता है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन डस्ट मोस्ट ऑफ द डस्ट स्टिक, यानी जब किसी आयरन के डस्ट को मैग्नेट के पास लाया जाता है तो उसके किस हिस्से पर, किस पार्ट पर ज़्यादातर डस्ट स्टिक होती है यानी चिपक जाती है? ऑप्शन ए नियर द मिडल, ऑप्शन बी इक्वली एवरीवेयर, ऑप्शन सी नियर टू एंड्स और ऑप्शन डी एट द मिडिल एंड एंड्स। आयरन की डस्ट किसी मैग्नेट में हमेशा इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, एंड्स होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टिक होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नियर टू एंड्स। क्वेश्चन नंबर 49, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन, यानी किसी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो वो किस डायरेक्शन में रेस्ट करता है? ऑप्शन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन बी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, सी अपसाइड डाउन और डी एनी डायरेक्शन बाय चांस। इसका आंसर होगा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी मैग्नेट सस्पेंड करने पर हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 50, अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट इन द केस ऑफ। यहाँ पर कुछ केस दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि दो मैग्नेट्स के कौन से पोल को एक दूसरे के सामने लाने पर उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ऑप्शन ए नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल ऑफ अदर, यानी दोनों मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने है। बी नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड ईस्ट पोल ऑफ अदर मैग्नेट, यानी
एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ एक दूसरे के सामने है। और थर्ड है साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट विथ साउथ पोल ऑफ अदर, यानी दोनों मैग्नेट के साउथ पोल एक दूसरे के सामने हैं। या फिर ऑल ऑफ दिस केस विथ शो अट्रैक्शन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विथ साउथ पोल ऑफ अदर, क्योंकि अपोजिट पोल्स होने पर ही मैग्नेट में आपस में अट्रैक्शन होता है, अदरवाइज सेम पोल होने पर रिपल्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ मैग्नेट? ऑप्शन इज न्यूटन, सेकेंड आइंस्टीन, थर्ड आर्यभट्ट एंड फोर्थ इज मैग्नेस। इसका आंसर है डी, मैग्नेस। क्वेश्चन नंबर 52, द ओर ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड, यानी वो कौन सी ओर है, चट्टान है जिसमें मैग्नेट है? ऑप्शन इज मैग्नेटाइट, बी मैग्नीशिया, सी बॉक्साइट और डी हेमेटाइट। इसका आंसर है ए, मैग्नेटाइट। और मैग्नीशिया वो प्लेस है जहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पेपर, आयरन, वुड और स्टोन। आयरन ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? वो मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसका नाम बताना है आपको। नंबर 1 आयरन, नंबर 2 कोबाल्ट, नंबर 3 ग्लास और नंबर 4 इज़ निकल। यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ग्लास अट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और इस क्वेश्चन का आंसर भी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड? मैग्नेट के दोनों एंड्स को क्या बोलते हैं? पोल्स, स्ट्रेंथ, नॉर्थ या फिर साउथ। तो इन दोनों एंड्स को बोलते हैं पोल्स, जो कि हैं नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर आपको पोल्स पूछा गया है, एंड्स पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर आप आंसर में पोल्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, द वर्ड मैग्नेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड, यानी मैग्नेट फ्रेंच के किस ओल्ड वर्ड से बना हुआ है? तो यहाँ पर आंसर होगा मैग्नेट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई नहीं है और यहाँ पर ई है, इसी वर्ड से ये वर्ड ड्राइव्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एयर? एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ए, इट ऑक्यूपाई स्पेस, ये करेक्ट है। बी, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ये भी करेक्ट है। और सी, इट हैज़ नो कलर एंड इज़ ट्रांसपेरेंट, ये भी करेक्ट है, यानी आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 58, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड, यानी मूविंग एयर को, चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? डस्ट, स्मोक, विंड या फिर नाइट्रोजन। इसका आंसर है सी, विंड, क्योंकि मूविंग एयर को विंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़? ए, कलरलेस, बी, टेस्टलेस, 3 ऑर्डरलेस एंड डी इज़ ऑल ऑफ दीज। आंसर इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 60, द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़, यानी एयर की कंपोजिशन में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 21%, 78%, 1% या फिर 0.01%। इसका आंसर है 78%। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाए तो करेक्ट आंसर है 21% और अदर गैसेस 1% होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बर्निंग, यानी स्मोक किसके जलने से प्रोड्यूस होता है? नंबर 1 वुड, 2 कोल, 3 कैरोसिन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 62, एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ नोन एज, यानी अर्थ के चारों तरफ हवा का जो इन्वलप होता है, थिन लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट। इसका आंसर है एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 63, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देम बिकॉज? ऑप्शन इज देयर इज नो ऑक्सीजन ऑन हाई माउंटेन्स, बी देयर इज डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन ऑन माउंटेन्स एट हाई एल्टीट्यूड, और सी ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड डी ऑक्सीजन कीप्स देम वार्म एट लो टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इज बी, देयर इज डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन ऑन माउंटेन्स एट हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वेदरकॉक शोज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग डैश ऑफ अ प्लेस। ऑप्शन एयर, वाटर, स्मोक या फिर डस्ट। वेदरकॉक डायरेक्शन को एयर के द्वारा शो करता है,
इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एयर। क्वेश्चन नंबर 65, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस एसेंशियल या आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 66, विच कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। यानी एयर का कौन सा कंपोनेंट है जो ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन इज़ ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी इज़ नन ऑफ दीज। इसका आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड और फूड बनाने की प्रोसीजर को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, बर्निंग ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। यहाँ पर आपको उस गैस का नाम बताना है जिसकी प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जलती है या जलाई जाती है। ऑप्शन इज़ ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी वाटर वेपर। ऑप्शंस में अगर एयर लिखा होता और बाकी के ऑप्शंस अलग होते तो आंसर आप एयर लगाते, लेकिन यहाँ पर गैसेस के नेम लिखे हुए हैं तो आपको उस गैस पर टिक करना है जो कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, तो वो गैस है ऑक्सीजन, यानी आंसर हो गया ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 68, वाई डू वी फील सफोकेशन इफ़ सब मटीरियल इज़ बर्निंग इन अ क्लोज्ड रूम। अगर किसी बंद कमरे में कोई मटीरियल जलाया जाए तो हमें सफोकेशन या बेचैनी क्यों महसूस होती है? ऑप्शन है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, सी ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर वेपर एंड डी इज़ ड्यू टू द एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उससे बहुत अधिक क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको ये बताना है कि नेचुरल मैग्नेट कौन सा है। फर्स्ट लोडस्टोन, बी बार मैग्नेट, सी बार एंडेड मैग्नेट एंड डी हॉर्स शू मैग्नेट। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए लोडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 17, सेल इज़ अ डिवाइस विच। ऑप्शन ए कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड डी नन ऑफ दीज। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए आंसर होगा ए कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।